मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पति ही पसंद नहीं आया था और मैं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी। लेकिन मेरे पति से तलाक हो जाने के बाद मुझे आभास हो गया कि एक शादीशुदा जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन वह खुशियाँ ही देता है। बात उस समय की है जब मेरी शादी तय हो रही थी। लड़का देखने आया था मुझे, देखने में ठीक था और मैं भी देखने में अच्छी थी, इसलिए मुझे भी पसंद कर लिया। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गया। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे 4 बहन और 2 भाई हैं। मैं तीसरे नंबर की हूँ। मेरे से और 2 बहन की शादी हो गई है। जब मैं शादी करके ससुराल पहुंची, उसके बाद मैं अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं हर बात मोबाइल के द्वारा अपने माता पिता या बहनों द्वारा बात कर लिया करती थी। उससे पूछा करती थी, कोई कुछ राय देता तो कोई कुछ, कोई भी मुझे लेकिन वहाँ पर अच्छे से नहीं समझाता था, या कि वही तुम्हारा घर है, वहीं पर रहो। हमसे जो 2 बड़ी बहनें थी, रीना और मीना, वे दोनों तो मुझे थोड़ा बहुत समझाती थी, लेकिन मैं उन्हें गलत समझती थी। मुझे लगता था कि ये दोनों मेरी खुशियाँ ही नहीं चाहती है। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैं उन दोनों बड़ी बहनों से बात करना भी छोड़ दी। माँ भी मुझे कभी कभी समझाती थी, लेकिन फिर भी कहती थी कि कोई बात नहीं, तुम्हारा यह भी घर है, अगर तुम्हें वहाँ मन नहीं लगेगा तो यहाँ पर भी आकर रह सकती हो। मेरी शादी के साल भर होने वाले थे, लेकिन मैं इन साल भर में भी एडजस्ट नहीं कर पाई। मेरा ससुराल एक चिड़ियाघर बन गया था। रोज कचकच होता था, मेरी वजह से होता था या सास ससुर की वजह से, कुछ समझ में नहीं आता था। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे हरदम समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन शायद मुझे कुछ हो ही गया था या पता नहीं, मैं समझने का नाम ही नहीं लेती थी। वह मुझे डांट कर प्यार से बच्चों की तरह समझाते थे। वह हर कीमत में रिश्ता निभाना चाहते थे, लेकिन मैं ही थी अपने मायके वालों की बातों में आकर मैं रिश्ता तोड़ देना चाहती थी। मेरी माँ को लगता था कि शायद मैं घर छोड़कर जाऊंगी तो रिश्ता बच जाएगा और मेरे पति अपने माता पिता से अलग रहने के लिए मान जाएंगे। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे मायके में ही रहना चाहिए, यहाँ पर आराम है और प्यार भी मिलेगा, कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, परमिशन नहीं लेना पड़ेगा किसी से। इसलिए मैं कुछ दिनों के बाद ही अपने मायके रहने चली आई। शुरुआत में तो मायके में सब चीज ठीक ठाक था, लेकिन जैसे तैसे वक्त बीत गया और सभी बहनों भाइयों का भी शादी हो गया। उसके बाद मुझे सभी हीन भाव से देखने लगे, क्योंकि मेरा तलाक भी हो गया था और सारी गलती मेरी थी। मैं ही चाहती थी कि तलाक के लिए उस समय किसी ने मुझे समझाना उचित नहीं समझा कि तुम तलाक मत लो, बाद में कैसे जिंदगी गुजारोगी, बहुत लंबी जिंदगी होती है। लेकिन अब सभी ताना देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से तलाक ली थी, अपनी हंसती खेलती जिंदगी गृहस्थी तुम खुद उजाड़ी हो। सभी के जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तुम्हें तो लेकिन अकेला रहना पसंद था, सभी ताने दे रहे थे तो रहो, लेकिन मेरे साथ नहीं रह सकती हो तुम। सभी मुझे अपने अपने घर से बाहर निकाल दिए और मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिए। मेरी माँ भी उस समय कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह तो खुद दूसरों के आश्रय थी। अगर मेरा शायद साइड लेती तो माँ को भी घर से सब बेदखल कर देते। अब मैं अकेली हो चुकी थी, जिंदगी में भी, रिश्तों में भी और इस दुनिया में भी। कोई मुझे देखने वाला भी नहीं था, मैं कहाँ जाती। इसलिए मैं अब समझती थी, जो रिश्ता मैं निभाना नहीं चाहती थी वह रिश्ता ही मेरा सच्चा था, बाकी तो सब झूठे निकले। लेकिन मैं उस रिश्ते को ठुकरा दी थी। मेरा पति अभय भी अब दूसरा शादी कर चुका था, इसलिए मैं अब वहां भी अब नहीं जा सकती थी। लेकिन जाती तो जाती कहाँ, किधर। इसलिए मैं अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, क्योंकि इन 4 सालों में मैंने बहुत सारे दुख सहे हैं। जमाना कहता है कि मायके में कभी दुख नहीं होता, परंतु शादी के बाद बेटियां सचमुच पराई हो जाती है। उस समय तो मेरा कोई सहारा नहीं बना, कोई मुझे नहीं समझाया कि तुम तलाक मत लो बेटा। जैसे ही तलाक हुआ उसके बाद सभी अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं मायके में ही अपना हिस्सा लेकर रहने लगी। मुझे भी एक छोटा सा कमरा का घर मिला था, मैं उसी में अपनी जिंदगी बसर करने लगी,
क्योंकि मैं शादी के लिए जब दोबारा राजी हुई तो मुझे तलाकशुदा लड़के से कोई भी अच्छा लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होता था। सभी बात बनाते थे लड़की में ही कुछ कमी है इसलिए तो तलाक हुआ है, और जो लड़के शादी के लिए तैयार होते थे वे हमसे 3 गुना बड़े होते थे। मेरी उम्र अभी 24 वर्ष ही हुआ था, लेकिन लड़के तो 50 या 55 साल के उम्र के मिलते थे या किसी के 2-3 बच्चे हुआ करते थे। इसलिए मैं शादी करने से मना कर दी थी। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, परंतु कभी भी किसी भी लड़की को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। उस समय तो माता पिता भाई बहन सभी साथ देते हैं, लेकिन जिंदगी भर सिर्फ हम सफर ही साथ दे सकता है। मुझे अब पछतावा हो रहा था। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी कभी कभी सोच लिया करती हूँ। अब मैं लेकिन अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। तो दोस्तों, यह मेरी छोटी सी स्टोरी अगर आपके दिल को छुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि कोई भी लड़की इस प्रकार की गलती कभी भी ना करे। अपनी शादीशुदा जिंदगी को थोड़ा कंप्रोमाइज करे, क्योंकि अगर उस समय नहीं थोड़ा मैनेज करेगी तो जिंदगी भर मैनेज करने पड़ेगा। धन्यवाद।